ये समझता हूँ कि आज लोग ये कहें कि मेरा वहाँ मेरी कोठी है, अपनी रेजिडेंस का जो बताएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने घर का एड्रेस अगर देंगे तो ये बोलिए मेरा वहाँ घर है। सेट का मतलब क्या है? वो कहते हैं बस फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस हम तो अपनी जिंदगी से अपने सुरखरू हो गए हैं। सुरखरू समझते हैं ना आप कि हम अपने फ्री हो गए हैं, अब बच्चों की जिम्मेवारी। नमस्कार, सिटी होम न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल इंसान 4 ईंटों से मकान तो बना लेता है, लेकिन 4 ईंटों की मकान को घर नहीं बना पाता। कैसे? कई तरह के सवाल मन में हैं। आइए उनके जवाब भी जानते हैं। मकान और घर में क्या अंतर है, कई लोगों को वो भी नहीं पता होगा, उसके बारे में भी जानते हैं। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। क्या हाल है सर? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। आप आए, आपका स्वागत है। और आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि मकान और घर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब हम मकान बनाते हैं, जिसको आज का फैशन का ज़माना है, कोठी बोलते हैं कि हमारी कोठी है या जो भी है, तो मैं समझता हूँ जो मकान है वो तो ईंट पत्थर का होता है। लेकिन उसके बाद जब लोग रहते हैं तो वो घर होता है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज लोग ये कहें कि मेरा वहाँ मेरी कोठी है, अपनी रेजिडेंस का जो बताएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने घर का एड्रेस अगर देंगे तो ये बोलिए मेरा वहाँ घर है। कोठी मत बोलो, वो घर है जहाँ लोग प्यार से रहते हैं। मैं समझता हूँ वो घर है। बिल्कुल। क्योंकि आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं 2 चीज़ों को बहुत जस्टिफाई करता हूँ। एक तो जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एजुकेशन जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, तभी हमारा समाज, सोसाइटी, देश चलता है। बिल्कुल। और दूसरा, फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग होता है आदमी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हर एक इंसान की कोशिश होती है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कामयाब हो। सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जो पेरेंट्स, आज का जो जमाना है, वो 2 चीज़ों से, इसके बाद अगर किसी समाज सोसाइटी में मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ कि सर आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं बस बच्चे पढ़ लिख जाएं और वो अपना सेट हो जाए, बिजनेस है या सर्विस है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ ये 2 चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी, आपके बच्चों को मिल गई है या आपको मिल गई, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? वो कहते हैं बस बच्चे सेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा सेट कैसे होते हैं? सेट का मतलब क्या है? जी। वो कहते हैं बस फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस हम तो अपनी जिंदगी से अपने सुरखरू हो गए हैं। सुरखरू समझते हैं ना आप कि हम अपने फ्री हो गए हैं, अब बच्चों की जिम्मेवारी है। तो मैं उनको कहता हूँ सर गलत है, ये चीज़ गलत है। हम जो परिवार है, परिवार इंसान के साथ अच्छा लगता है। जी। आज लोग किसी से पूछो कितने घर में लोग हैं, वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेंगलोर में है और एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैं कहता हूँ फिर आप क्या करते हैं? वो कहते हैं बस रिटायरमेंट है, सरकार वही पैसे दे रही है, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सर अभी आपकी सोच बहुत छोटी है। आप इसी सोच पे अटके हुए हो कि सरकार आपको पेंशन देती है, आप चला रहे हो, बच्चों का जो सुख है। वो कहते हैं सर हरजाई जी कहाँ बच्चे रहते हैं आज साथ जी। तो मैं उनको कहता हूँ गलत। देखिए, घर जो है, घर होता परिवार इंसानों से। मैं हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का परिवार कभी मानता ही नहीं, क्योंकि वो परिवार क्या होता है, एक सीमित परिवार होता है। मैं चाहता हूँ जो पेरेंट्स, जैसे आज नरेंद्र हरजाई 50-80 ईयर्स के हैं, तो आज हमारे माता पिता जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 90 प्लस थे और 82 प्लस है, हमारे मदर और फादर साहब। तो मैं पेरेंट्स, आगे हम 4 भाई हैं, आगे हमारे बच्चे हैं, लेडीज है, बहुएं हैं, पोते हैं। मैं ये कुटुंब जो है, ये संयुक्त परिवार, यूनिटी स्ट्रेंथ मेरा एक मोटो है। तो मैं कहता हूँ ये परिवार है। बिल्कुल। आप पति पत्नी 2 बच्चों के, और उसमें भी आपका बंटवारा हुआ है। पत्नी कहाँ जॉब कर रही है, पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। तो मैं उस परिवार को, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी एक मर्जी है, अपना ही ख्याल है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं अच्छा मानता। बिल्कुल वही है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार का एक नारा हमने सुना होगा। सुख तो कहीं रहा नहीं, छोटा परिवार वो भी खिल रहा हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पहले मकान बेशक कच्चे हुआ करते थे, रिश्ते पक्के हुआ, और आजकल मकान बेशक बहुत ज्यादा पक्के हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा कच्चे हैं। जी जी जी। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि परिवार के अंदर, आज वो कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, मैं इस बात से कभी सहमत ही नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जितना बड़ा परिवार उतना सुखी परिवार। बिल्कुल। क्योंकि परिवार के साथ ही आपको सुख मिलेंगे।
जी। जब आप घर में 2 3 4 मेंबर रहेंगे तो वो क्या सुख देंगे, क्या लेंगे वो। तो मैं चाहता हूँ कि परिवार के अंदर यूनिटी स्ट्रेंथ, जिस परिवार के अंदर एकता होगी, प्यार होगा, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ेंगे। आज आपकी टीम हमारे पास आई है, आप हमारे इंटरव्यू देने आए हैं, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों आए हैं। इतनी दुनिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आज आप हरजाई परिवार में आए हैं, तो इसी वजह से आए हैं ना कि आपको लगा कि कुछ यूनिक, कुछ अलग से एक चीज है। बिल्कुल। तो मैं समाज सोसाइटी को ये एक संदेश दूंगा कि अपने परिवार को बिखरने मत दो आप। जी। जितना संयुक्त परिवार सुखी परिवार होता है। आज हमारे घर में 18 मेंबर हैं, तो जो सुख हमें अपने परिवार के अंदर मिलता है वो मैं समझता हूँ। मैं बाहर अब्रॉड फॉरेन गया हूँ, मैंने इंडिया भी 60-70% देखा है, लेकिन मुझे कभी उसमें मजा नहीं आया। बाहर जाते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम अपने घर में आते हैं तो हमें अपना घर स्वर्ग से सुंदर लगता है। बिल्कुल। ये मैं कहीं भी कहने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो आज मेरे परिवार के अंदर सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार है, सब कुछ है, बहुएं हैं, उनको मैंने अपनी बेटी माना हुआ है, तो वो बहुत मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ कि हरजाई परिवार के ऊपर भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमारे श्री राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद है, और हमारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। क्योंकि सावन का महीना है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बिल्कुल। आज एक बात आम सुनने को मिलती है कि लहू का रंग सफेद हो गया है, सगा भाई भाई को भाई नहीं मान रहा, लेकिन आपका परिवार जो अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहा है। परिवार को जोड़ना कितना आसान और कितना मुश्किल आप समझते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि परिवार की जो सुख और शांति है वो हर एक इंसान के अपने हाथ में है। अगर हर इंसान अपने परिवार में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ले, तो नरेंद्र हरजाई बोलते हैं, भगवान को साक्षी मान के मैं रिटर्न में देता हूँ 100 साल तक परिवार नहीं टूट सकते, फैमिली नहीं टूट सकती। और नरेंद्र हरजाई ये भी कहते हैं कि मुझे ये दुनिया का सबसे आसान काम लगता है, सबसे आसान है। ये मुझे कहीं भी कहने को मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख शांति को कायम नहीं रखेंगे तो फिर हरजाई पूछते हैं कि हम धरती पर करने क्या आए हैं। बिल्कुल। हम धरती पर क्या करने आए हैं? अगर हम अपने ही परिवार के इंसान के साथ प्यार से नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते, तो फिर हम क्या करने आए हैं धरती पर? आज और ये दुनिया का सबसे आसान काम है, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अब आसान काम कैसे है? ये हम 4 भाई हैं जी। 4 भाई। आज हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो करीब 63 इयर्स के हैं, मैं 58 का हूँ, मेरे से छोटे वाले 55 के हैं, उससे छोटे 52 इयर्स के हैं। तो आज हमें नहीं पता होता कि भाई भाई के आपस में तनाव कैसे पैदा होता है, भाई भाई कैसे अलग रहते हैं। मैं तो भगवान से ये कहता हूँ कि ना तो मुझे धन दौलत चाहिए, ना मुझे बच्चों के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र हरजाई को यूनिटी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। और जिस परिवार के अंदर यूनिटी होगी, प्यार होगा, वो उस घर के अंदर मैं समझता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, बिल्कुल। श्री गणेश जी का वास होता है, लक्ष्मी नारायण सरस्वती का वास होता है। बिल्कुल। तो आप क्यों, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, लोग भटक रहे हैं वो। आज समाज सोसाइटी के अंदर क्या है? सजावट, बनावट और दिखावट। बिल्कुल। वो इसी से थकावट होती है, यानी लोग थके थके नजर आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये सजावट, बनावट, दिखावट जो है, इसको दूर रह के आप परिवार के अंदर प्यार से रहो, ताकि आप जब रहेंगे तब भी दुनिया आपका नाम लेगी, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया में आपका नाम होगा। बिल्कुल। सजावट, बनावट और दिखावट से दूर रहेंगे तो थकावट भी आपकी कोसों दूर रहेगी। मर्यादा में रहना हमें श्री राम जी ने सिखाया, तो मर्यादा में कैसे आप रह रहे हैं? जहाँ वो 4 भाई मिलकर कहते हैं कि कितना बड़ा इतिहास रच के हमें बहुत बड़ी सीख दे गए। क्या सीखा फिर आपने रामायण से? बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हरजाई जी। फिर आपसे मुलाकात होगी और भी अच्छी टॉपिक पे बातचीत करेंगे, परिवार को लेकर भी आपके और विचार जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को भी। और अब बताइए आप कि आपका घर घर है या मकान?